Hello students, in this video I am going to explain strategy of industrial development. Strategy means होता है planning. So guys, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग की गई उसको हम देखेंगे. इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कंट्री के प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखा गया और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रोल को क्लियरली डिसाइड कर दिया गया. इस पॉलिसी के अंदर इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस और अदर कंट्रोल से फ्री रखा गया. मॉडर्नाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ पर इम्पोर्टेंस दी गई और पब्लिक सेक्टर को कम करने के लिए ग्रेट एफर्ट किए गए. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है एबोलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग. मीन्स लाइसेंस को हटाना, मीन्स लाइसेंसिंग में छूट देना. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आने के पहले इंडियन इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेट करना होता था अपने बिजनेस को. बट अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस और अदर रिस्ट्रिक्शन से फ्री रखा गया है. थर्ड पॉइंट आता है हमारा फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी. इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी को फ्री करना. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आने के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी और अब फॉरेन टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन अलाउ कर दिया गया है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. मीन्स पब्लिक सेक्टर का संकुचन. सो गाइस, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आगे न बढ़ाने की पॉलिसी अडॉप्ट की. इसके अंदर गवर्नमेंट ने कोर्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को फॉलो किया पब्लिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स होता है गाइस पब्लिक कंपनीज के कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर देना और ये प्राइवेटाइजेशन का एक मीडियम है. ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज. स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस को बढ़ाना. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने में ग्रेट इंपॉर्टेंस दी गई. ठीक है, अब सिक्स पॉइंट आता है हमारा न्यू ट्रेड पॉलिसी. सो गाइज, न्यू ट्रेड पॉलिसी के अंदर फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने और उसको रेगुलेट करने की पॉलिसी बनाई गई. ठीक है, इसके अंदर लिबरलाइजेशन के रिजल्ट के रूप में ट्रेड पॉलिसी के अंदर ट्रेमेंडस चेंजेस आए. ठीक है, स्पेशली फॉरेन ट्रेड को अननेसेसरी कंट्रोल से फ्री कर दिया गया. ठीक है, अब हमारा सेवन पॉइंट आता है फिजिकल रिफॉर्म्स. मीन्स भौतिक सुधार. तो द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी. एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट कनेक्ट होती है इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ, तो वो कहलाती है फिजिकल पॉलिसी. इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के सामने एक ग्रेट प्रॉब्लम ये सामने आई कि एक्सेसिव फिजिकल डेफिसिट हुआ. ठीक है, मीन्स अत्यधिक भौतिक घाटा हुआ. 1991 में फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 8% था. जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे इंडिया में ही उत्पादित हुए हैं. ठीक है, अब 8 पॉइंट आता है हमारा पैसिंग आउट सब्सिडीज़. मीन्स इसके अंदर कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी को स्टॉप कर दिया गया. ठीक है, अब सीसीएस क्या होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है जिसे रॉ मटेरियल परचेज़ करना है अब्रॉड में. वो चीज़ मिलती है 100 रुपये की और हमारे इंडिया में वही रॉ मटेरियल मिलता है 120 रुपीज़ का. ठीक है, अब लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये एक्सपोर्टर इंडिया से ही ये रॉ मटेरियल परचेज़ करे बिकॉज ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा रॉ मटेरियल हमारे ही देश में बिके. इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, ये जो 20 रुपीज़ का डिफरेंस है वो गवर्नमेंट खुद पे कर देती है. मीन्स सब्सिडी दे देती है. ठीक है, इसे ही हम CCS मीन्स कैश कंपनसेटरी सपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है हमारा डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल. तो इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट के प्राइजेस में कंट्रोल करती है. ठीक है, प्राइस कंट्रोल मीन्स अब मार्केट में सप्लायर उसी रेट पर माल गुड्स सेल करेंगे जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ठीक है, सो फर्टिलाइजर्स, स्टील, आयरन एंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स, इन सब पर मोस्टली
इन सब के प्राइसेस को मोस्टली कंट्रोल किया।